हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि जेपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी किस प्रकार से की जाए। ठीक है, मुझे 2 बार इंटरव्यू देने का अनुभव मिला, 6 और 7 जेपीएससी। मैंने दोनों बार प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर किया और 7 जेपीएससी में मेरा स्कोर प्रीलिम्स में 284 मार्क्स था। ठीक है, और यह लेक्चर उसी पर डिज़ाइन है और मैं बताऊंगा कि प्रीलिम्स का तैयारी किस प्रकार से किया जाए एक सटीक रणनीति के साथ, जिससे आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा से निकल जाए। उसके बाद आपको मेंस का मौका मिलेगा, उसके लिए एक अलग रणनीति बताया जाएगा। लेकिन अभी ध्यान है जेपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस काफ़ी लोग को पता होगा कि पेपर 1 जीएस होते हैं, पेपर 2 झारखंड सेक्शन। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का और पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल मेरिट जो बनता है वो 400 क्वेश्चन पर बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें एंशिएंट है 5 क्वेश्चन, मिडाइवल 5 और मॉडर्न 5, टोटल 15 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैं वही बताऊंगा जिससे आपका एग्ज़ाम निकल जाए। नहीं तो बताने के लिए बहुत सारा बुक बता दिया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़रूरत है। मैं इससे एनसीईआरटी सब के लिए अलग अलग बता सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उतना पढ़ के आपको उतना चीज़ आप याद रख सकते हैं। जिन्होंने पहले पढ़ चुका उन लोग के लिए सही है, लेकिन अगर कितना मिनिमम चीज़ से एग्ज़ाम निकाला जा सकता है मैं वही बताऊँगा आपको। तो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न के लिए 2 बुक मैं बताऊंगा। एक तो कॉमन बुक है लूसेंट, ये सब के पास होनी चाहिए लूसेंट बुक। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। ठीक है, लूसेंट। दूसरा है घटना चक्र। ठीक है, दूसरा है घटना चक्र। ठीक है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। जो इंग्लिश मीडियम के है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, और जो हिंदी मीडियम के है वो हिंदी में भी अवेलेबल है। तो ये 2 बुक जरूर रखना आपके पास। घटना चक्र का 6-7 मतलब भाग में आता है, और लूसेंट तो जीएस नॉर्मल है एक, उसे 2 बुक आपको ज़रूर रखना है। ठीक है, इसके अलावा तो आपको, अब जिन्होंने मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ चुका है तो उन लोग के लिए काफ़ी है, उसको रिवाइज कीजिए। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो टेंशन की कोई बात नहीं है, ये 2 बुक से भी आपका काम चल जाएगा। लूसेंट प्लस घटना चक्र। पहले लूसेंट पढ़ना है आपको, उसके बाद घटना चक्र पढ़ना है। ठीक है, फिर है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी, यहाँ भी आपको लूसेंट पढ़ना ही है। ठीक है, और घटना चक्र भी रखना है ज्योग्राफी का। ठीक है, इसके अलावा 11 की एनसीईआरटी। ठीक है, 11 एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी से। ठीक है, यहाँ देखना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल नहीं है। ठीक है, तो जनरल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल एंड डेमोग्राफी ज्योग्राफी। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 11 वाला जरूर पढ़िएगा। ठीक है, 11 का एनसीईआरटी, इंडियन 11 का। ठीक है, उसको जरूर पढ़ना है यहाँ पे एनसीईआरटी। इसके अलावा 2 बुक कॉमन है वो सब में। आज जिन्होंने जिसे नहीं पढ़ने का इंटरेस्ट है एनसीईआरटी, तो उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, वो 2 बुक से भी काम चल जाएगा। और जिन्होंने पहले पढ़ चुका है तो एनसीईआरटी का बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल एनसीईआरटी से ही आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 10 सवाल आपके हो गए। ठीक है, अब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एक बुक है लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये भी हिंदी इंग्लिश में दोनों है। ठीक है, तो चाहे तो लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ना है तो आप वही 2 बुक लूसेंट और घटना चक्र पॉलिटी की, उसको कवर करना है। ठीक है, लक्ष्मीकांत मेरा इसमें ये कहना रहेगा कि कुछ टॉपिक आप लक्ष्मीकांत से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज़, यहाँ से सवाल आएंगे, डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो इसको ज़रूर पढ़ना है आपको लक्ष्मीकांत से, क्योंकि अगर सवाल थोड़ा डिटेल आएंगे तो आपका लूसेंट से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। तो इसलिए जो टॉपिक आपका सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है उसको डिटेल पढ़ना है, गूगल करके पढ़ना है, और सब तरीके से पढ़ना है। और जो बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहते जो, तो
इस यूट्यूब पर या ऐप पर जल्दी क्लास लॉन्च होने वाला है जेपीएससी प्रीलिम्स पर, तो वहाँ से भी आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं पब्लिक ऐड। इसमें है पब्लिक ऐड और गुड गवर्नेंस। ठीक है, इसमें भी लक्ष्मीकांत का एक बुक आता है पब्लिक ऐड का। ठीक है, अगर बुक नहीं है आपके पास तो मार्केट में नोट्स मिल जाएगा पब्लिक ऐड का, उसे पढ़ लेना है। गुड गवर्नेंस जो टॉपिक है इसे भी डिटेल पढ़ना है। ठीक है, इसका भी क्लास जल्दी यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। तो अगर तो पब्लिक ऐड का नोट्स ज़रूर ले लीजिएगा, मार्केट में मिल जाएगा आपको पब्लिक ऐड का नोट्स पतला सा। अगर बुक है तो इंट्रोडक्शन पब्लिक ऐड्स का वहाँ तक पढ़ लेना है, वहाँ से सवाल आ सकता है कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड किसने दिया, इस प्रकार से सवाल आ जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भारत में कब से स्टार्ट हुआ, इस प्रकार के सवाल आते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, गुड गवर्नेंस का बेसिक चीज़ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नहीं तो कुछ चैप्टर लक्ष्मीकांत की बुक आती है पब्लिक ऐड, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके लिए दो बुक तो कॉमन मैंने बताया, उसे तो पढ़ना ही है, लूसेंट आपको, और लूसेंट और घटना चक्र सबका, इकोनॉमिक्स का घटना चक्र यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा आप चाहे तो थोड़ा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप रमेश सिंह पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये भी हिंदी इंग्लिश में दोनों में आते हैं, रमेश सिंह। ठीक है, तो ये इकोनॉमी के लिए हो गया, 10 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें टॉपिक दिया बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 4 क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू क्या चल रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 टू ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, ये सब आपको पढ़ना है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। रमेश सिंह काफ़ी अच्छा बुक है। लूसेंट में इकोनॉमी में ज़्यादा बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ सवाल वहाँ से आएंगे, 5 ईयर प्लान से सवाल आते हैं तो वहाँ से बच जाएंगे। बेसिक टर्मोलॉजी, जीडीपी, जीएनपी, ये सब सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो वहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा घटना चक्र से आपको बहुत कुछ कवर हो जाएंगे। और थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं तो रमेश सिंह, अगर टाइम है तो रमेश सिंह आप बुक रख सकते हैं, वो आपको मेंस में भी काफ़ी मदद आएगा रमेश सिंह से, इसलिए इसको रमेश सिंह के लिए अच्छा बुक है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें जनरल साइंस है। ठीक है, 6 क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपका। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए मैं परीक्षा वाणी का एक बुक आता है। ठीक है, परीक्षा वाणी का बुक आता है, वो मैं बुक बोलूँगा, इसके लिए आप ले सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए परीक्षा वाणी का बुक। ठीक है, और जनरल साइंस के लिए लूसेंट का जो लास्ट 30-40 पेज है वो पढ़ना है। इसके अलावा एक स्पीडी की बुक आती है साइंस की। ठीक है, स्पीडी की बुक आती है साइंस की, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, और लूसेंट में भी आईटी पर और लेटेस्ट डेवलपमेंट पर क्या क्या है उसको देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला टॉपिक है झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका झारखंड पेपर 2 जब पढ़ेंगे तो वहाँ से ये कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। 10 क्वेश्चन आपके, मतलब आपको एक रणनीति बनाने के लिए ये समझना है कि प्रीलिम्स कैसे निकालना है, तो आपको 200 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन तो झारखंड के आएंगे। ठीक है, और मेरे जब मैं क्लास लूँगा तो मैं विशेष रणनीति पर बात करूँगा, और मेरा फोकस यही रहेगा कि आपका रिजल्ट कैसे निकलवाना है, ये नहीं रहेगा कि आपको कितना ज्ञान लेना है। ठीक है, मेरा फोकस रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, किस एरिया पर फोकस करना है, तो ये मेरा ध्यान रहेगा इस पर। ठीक है, तो देखिए झारखंड टोटल आप समझ सकते हैं कि 110 क्वेश्चन तो झारखंड नहीं है। झारखंड में कोई कमांड कर लिया तो 90-80 क्वेश्चन तो वहीं सही हो जाएगा। तो अगर पिछला बार का कटअप मेरे ख्याल से जनरल का 132 या 30 था, तो और अगर आप 110 में 90 सही कर रहे हैं तो उधर आपके लिए बहुत काम आसान तक हो जाएगा। तो इस चीज़ पर बात करना है कि झारखंड में कहाँ फोकस करना है ना, कितना फोकस करना है, जीएस में कौन सेक्शन में फोकस करना है, तो इस पर ध्यान दिया जाएगा आपको। अब देखिए करंट है, करंट से आपके 15 सवाल आएंगे। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, एक मैगजीन बताऊंगा मैं। ठीक है, उस टाइम जैसे अभी बताता हूँ, पीडी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो। ठीक है, एडुटेरिया पढ़ सकते हैं, दृष्टि का बुकलेट आता है वो पढ़ सकते हैं, पीसीएस वाला। ठीक है, वो मैं यहाँ पे कभी नहीं बोलूँगा कि आपने विजन पढ़ लेना है, विजन पढ़ लेने से काम यहाँ नहीं चलेगा। यूपीएससी का रहता तो मैं ज़रूर बोलता, लेकिन यहाँ विजन से काम नहीं चलेगा, विजन पढ़ के आप फंस जाइएगा। तो पढ़ना है यहाँ पे एडुटेरिया पढ़ लेना है। ठीक है, पीडी पढ़ लेना है, या कोई भी वन लाइनर टाइप का मैगजीन हो जो जिसमें 1 साल का समरी हो, वो पढ़ना है आपको। ठीक है, अब देखिए मिसलेनियस 15 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ह्यूमन राइट, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसमें क्या है कि आपको जैसे ये हो गया इन्वायरमेंट का टॉपिक,
अर्बनाइजेशन, ठीक है, 2011 का इसमें डेटा देखना होगा आपको। स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स में अवार्ड तो अलग से। स्पोर्ट्स में खेल खिलाड़ी का नाम जो काफ़ी अच्छे, जैसे नीरज चोपड़ा, उन्होंने क्या क्या जीता है, जो करंट में बने रहते हैं, सवाल ये आता है स्पोर्ट्स में। या फिर कोई टर्म आ जाएगा आपको कि ये जैसे LBW किस खेल से संबंध है, ये टर्म किस खेल से संबंध है, तो ये बेसिक जानकारी। स्पीडी का एक बुक एक और आता है, आप रख सकते हैं, जनरल बुक, ठीक है। स्पीडी का मैंने एक साइंस बताया, एक जनरल बुक भी आता है, वो भी आप चाहे तो अपने पास रख सकते हैं स्पीडी का, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। ह्यूमन राइट आप गूगल कर सकते हैं या फिर कहीं भी आपको ह्यूमन राइट से सवाल टॉपिक मिल जाएंगे। अर्बनाइजेशन स्पोर्ट्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा NDMA सब पढ़ लेना होगा आपको, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट का छोटा सा पतला सा बुक भी आता है, उसको भी आप देख सकते हो। नहीं तो सिंपली इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको गूगल कर लेना है, नहीं तो इस यूट्यूब में मैंने इस पर सब पर लेक्चर बनाना है, तो वहाँ से भी आप कवर हो जाएगा आपको। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में आपका कवर हो जाएगा। अवार्ड करंट से कंप्लीट हो जाएगा। और UN आप गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक से बुकलेट मिल जाता है मार्केट में, ठीक है, वहाँ से कवर हो जाएगा। या फिर गूगल करके यहाँ से आप देख सकते हैं, अपना छोटा छोटा नोट्स बना लेना, ठीक है। ये तो मिसलेनियस का बुक आने वाला है, वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। तो इससे 15 क्वेश्चन आपको कवर कर लेना। जो टॉपिक सिलेबस में दिया मेंशन, जैसे अर्बनाइजेशन, तो आपको A to Z जानना है इसके बारे में कि अर्बनाइजेशन का आपका किस डिकेड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ था, अभी क्या स्थिति अर्बनाइजेशन का है ना, बाकी देश से कंपेयर करना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गूगल करके आप तैयार कर सकते हो, नहीं तो हमसे जुड़ सकते हैं, आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा और एग्ज़ाम निकलने में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये लगभग हो गया पेपर 1। अब पेपर 2 देखिए। पेपर 2 क्या, झारखंड का इतिहास, ठीक है। झारखंड का इतिहास में 8 सवाल है। इसके लिए मैं झारखंड के इतिहास के लिए या जब पूरा झारखंड के लिए मैं 2-3 बुक है मार्केट में, ठीक है। जैसे उड़ान का है, मैं भी झारखंड एक की बुक है, एग्ज़ाम फाइटर का एक बुक है, और 2-3 बुक है, जो भी आपको पसंद आता है। मैं किसी पार्टिकुलर बुक का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो भी आपको पसंद है, कोई एक ही बुक लेना है आपको और उसी पर फोकस करना है, क्योंकि लगभग बुक में सेम चीज़ होता है, 90 थोड़ा 19-20 होता है, बाकी लगभग में लगभग चीज़ सेम रहता है। तो जो आपको पढ़ने में सुविधा होता है, जो अच्छा लगता है, तो उसको वो बुक आप अपने अपने पास रख सकते हैं, लेकिन केवल एक बुक, ओनली 1 बुक, ठीक है। तो जो, और ये देख लेना उस बुक में कि क्या सिलेबस के अनुसार दिया है कि नहीं, ठीक है, वो ज़रूर देखना है। देखिए झारखंड का इतिहास, इसमें आपके 8 सवाल आएंगे, तो 8 सवाल तो आपको वहीं कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप मुंडा शासन व्यवस्था, मैंने काफ़ी वीडियो यूट्यूब पर भी डाला हूँ, है ना, उसे भी आप देख सकते हैं, और आने वाले समय में भी मैं डालूंगा इस पर वीडियो। मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी, पहाड़ा पंचायत, मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलो स्वराय, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। तो ये 8 सवाल आएंगे, ये सिंपल रहते हैं, इसमें आपको थोड़ा बहुत याद रखना, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोई एक बुक देखना है और उस बुक में टॉपिक वाइज आपको आगे बढ़ना है, कंप्लीट कर करके, ठीक है। देखिए प्रीलिम्स निकालने के लिए मुझे लगता है जो सबसे अच्छा रणनीति है JPSC में, वो आपका पेपर 2 झारखंड में कमांड होना चाहिए, क्योंकि झारखंड में आपका सिर्फ 110 सवाल आ रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 मिला के। उसके बाद 15 क्वेश्चन करंट है, 15 मिसलेनियस है। अगर उसके बाद हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो कम से कम झारखंड हो गया, करंट हो गया, मिसलेनियस इसका अच्छा तैयार है, तो वहीं से आप बहुत वेटेज अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो झारखंड पर विशेष फोकस रखना है। और मेरा क्लास में जब मैं क्लास लूँगा अपने ऐप पे, फर्स्ट टाइम के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है और ऐप भी है, और जल्दी क्लास शुरू होने वाला है, तो वहाँ से भी आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। और मैं आपका रणनीति तैयारी इतना सरल कर दूंगा कि अगर आप फोकस है तो आपका एग्ज़ाम प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। झारखंड का इतिहास हो गया। झारखंड आंदोलन, ठीक है, झारखंड आंदोलन से 7 सवाल आएंगे, जैसे झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड की विभूति, झारखंड आंदोलन और राजगठन, ठीक है। एकदम क्लियर, सबसे अच्छा सिलेबस है कि इसमें सारा टॉपिक क्लियर मेंशन दिया हुआ है कि इससे मैं इससे सवाल यहाँ से पूछूंगा, ये टॉपिक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टॉपिक देखिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए, या जिस बुक से पढ़ते उसको बार बार रिकॉल कीजिए और याद कीजिए, ठीक है। झारखंड की विशिष्ट पहचान, इससे 5 सवाल आएंगे, ठीक है।
इसमें झारखंड की सामाजिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक स्थिति क्या है, झारखंड की राजनीतिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, धार्मिक विशेषता और पहचान। मैं चाहूँ तो अलग अलग बुक बता सकता हूँ कि इससे ये पढ़ लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना हो सकता। कोई भी एक बुक और उसको बार बार पढ़ना है, ये नहीं कि 10 बुक को एक बार पढ़ना है। झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद, दार्शनिक स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, इससे भी आपके 5 सवाल आएंगे। ठीक है। झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार से 5 सवाल आएंगे। और झारखंड में प्रमुख शिक्षण संस्थान 3 सवाल आएंगे। कोई भी बुक आप उठाइएगा तो उस बुक में आपको सब मिल जाएगा। झारखंड के खेलकूद 5 सवाल आएंगे। CNT SPT, इसमें काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है। CNT और SPT में लोगों को बहुत दिक्कत होता है पढ़ने में। मैं जानता हूँ कि कई कुछ कोचिंग क्लास है, उनके 1 सप्ताह से क्लास चलता है इस टॉपिक पर। मुझे लगता है इसके लिए 2 से 3 घंटा काफ़ी है। मेरे पास इस प्रकार से मैंने इसका नोट्स डिज़ाइन किया हूँ कि आप अगर 2 घंटा आप CNT पर टाइम दे रहे हैं और SPT पर 1 घंटा ना, तो आपके 10 कितना सवाल है, 12 सवाल में आपके 10 सही होने ही होंगे, 10 कम से कम सही होंगे। मैंने इसको इस प्रकार से डिजाइन, मैं वही चीज़ पॉइंट को बताया हूँ जिस पर सवाल बनते हैं। मैंने खुद 12 में 11 सवाल सही किए थे, मेरे साथ में लोग उन्होंने भी 10 से 11 सब लोग सही किए थे। और इसमें मात्र 1-2-4 घंटा का टाइम लगेगा आपका और बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। CNT हो गया आपका, SPT। ये ज्योग्राफी का पोर्शन हो गया, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज, इससे भी आपको 10 सवाल आएंगे। ठीक है। झारखंड के औद्योगिक नीति, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति, इससे 6 सवाल आएंगे। ठीक है। झारखंड के प्रमुख उद्योग के नाम और स्थान, औद्योगिक विकास से 5 सवाल आएंगे। झारखंड के प्रमुख योजना, उपयोजना, से भी 5 सवाल आएंगे। सब आपको एक बुक में मिल जाएगा। झारखंड में जंगल प्रबंधन, वन जीव जंतु संरक्षण कार्य, इससे भी 5 सवाल आएंगे। थोड़ा सा गूगल करना होगा कहीं कैसे। झारखंड इकोनॉमी सर्वे का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। मैं बता देना चाहता हूँ कि झारखंड इकोनॉमी सर्वे से काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं। ठीक है। तो उसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है। मैं खुद तैयार करूँगा उसको। मिटिगेशन एडेप्टेशन, इससे भी 7 सवाल आएंगे। झारखंड के आपदा प्रबंधन से 5 सवाल आएंगे। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों और करंट से मतलब 7 सवाल आएंगे। तो करंट आपका मैगजीन लास्ट में आता है 1 साल का, वो झारखंड देख लिया तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब सिंपल सा फंडा है कि 200 सवाल में आपके 110 सवाल तो झारखंड के आ रहे हैं। ठीक है। तो झारखंड में पहला तो कमांड करना है आपको, उसके बाद टेस्ट दे के उसको इतना अच्छा कर लेना कि इसमें 110 में टारगेट 90 का होना चाहिए आपको। ठीक है। और उधर आपका फिर 90 में कम से कम 70% या 60%, 54, मतलब टारगेट मिनिमम 140 और 150 का टारगेट आपका JPSC प्रीलिम्स में इस बार होना चाहिए, क्योंकि कटअप हो सकता है बढ़ जाए। 130, 132 पिछला बार कटअप गया था जनरल का, तो आपसे कटअप से ऊपर ही होना आपका चाहिए। तो ठीक है। अगर मैं क्लास जल्दी शुरू कर रहा हूँ ऐप में, ठीक है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं काफ़ी हद तक आपका तरीका आसान कर दूंगा। वो प्रीलिम्स गारंटी प्रोग्राम है, उसमें अगर आप 100% दे रहे हैं तो प्रीलिम्स आपका कभी नहीं रुकेगा। ठीक है। और इसका पार्ट 2 भी जल्द आएगा। और अच्छा लगा तो बताइएगा, मैं इस पर फिर वीडियो बनाऊँ। कहीं डाउट रहा तो बताइएगा, मैं फिर इस पर क्लियर कर दूंगा उससे। चलिए, धन्यवाद।